हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से सिर्फ और सिर्फ ऋषि के साइड की ही चीज़ें आ रही थी, ऋषि के साइड की ही वीडियोस आ रही थी और वो ही अपनी बातें रख रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने खुद को जो है वो अतुल सुभाष जी से जो है वो कंपेयर किया है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं, अपने साथ जो भी चीज़ें होती है और उसके बाद अतुल सुभाष जी के साथ कंपेयर करने लगते। उनका केस कम्प्लीटली अलग था। वो अपनी गलतियाँ नहीं बताते और सामने वाले से जाके कंपेयर कर लेते। कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे हुई या फिर रियल लाइफ में किसी के साथ भी, किसी के साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो लोगों के साथ कुछ भी होती है तो वो अपने आप को उस इंसान से कंपेयर कर लेते। बीते दिन मैंने देखा है कि एक और क्रिएटर थे जो कि अपने भाई को अतुल सुभाष जी से कंपेयर कर रहे थे और अभी ऋषि जो है वो भी आए हैं तो अतुल सुभाष जी का जो एक मुद्दा था उसको पकड़ के आ गया और खुद को उनसे कंपेयर किया, जो कि मुझे भी इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं। तो ऋषि जितनी भी चीज़ें लेकर आए थे, कल ही मैंने उनके एक वीडियो देखे जिसमें वो एक स्टोरी टाइप की जो चीज़ें हैं वो लेकर आए कि उनका कहना ये था, क्योंकि उन्होंने जो भी बोली किसी का नाम नहीं लिया, हिमांशी का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया, हिमांशी के घर वालों का नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो कि लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। उनके कहे के अकॉर्डिंग बात ये थी कि हिमांशी के जो घर वाले और हिमांशी जो है, क्योंकि इन दोनों का आपस में अच्छा नहीं चल रहा था, इन दोनों के आपस के जो रिलेशन थे उसमें खटपट चल रही थी, चीज़ें अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जिसके कारण उन लोगों को और ख़ास करके जो उनके घर वाले हैं उन लोगों ने सब ने मिलकर उनके फैमिली के ऊपर, ऋषि और ऋषि की फैमिली के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए हैं। जैसे कि एक डाउरी का हो गया, दूसरा हो गया डिवोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, फिर क्या बोलते हैं बहुत सारी जैसे मारपीट का हो गया कि घर ससुराल वाले परेशान करते, घर वाले परेशान करते हैं, तो इसी तरीके से मेंटल हरासमेंट का तो 4-5 उन्होंने केस जो है वो बताए थे कि ऐसे ऐसे चार्जेस लगे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर जिनके साथ ये चीज़ें सचमुच में होती है उनके लिए ये धाराएं बनी है, लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं ऐसी है जो कि इस चीज़ का जो है वो मिसयूज करती है। उन्होंने कुछ रेशियो भी दिखाए थे कि पहले इस चीज़ में जब ये केस वगैरह होती थी तो डायरेक्ट उनको अंदर कर दिया जाता था, डायरेक्ट उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इन चीज़ों को देखती है कि क्या सच में चीज़ें हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद तो जैसे कि उन्होंने बोला कि उनका जो बेल है वो करवा चुके हैं और जो भी प्रोसीजर होता है कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसके बाद इन्होंने बेल करवा लिया है। उसके बाद 2-3 साल जो है वो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर है वो काटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2.5 से 3 साल जो है वो इनके बर्बाद जाने वाले हैं, और ख़ास करके तब जब आप दूसरी सिटी में रहते हो। तो ये उन्होंने एक स्टोरी जो है वो ऑडियंस को सुनाई थी। उसके बाद क्योंकि ऋषि की बार बार ऋषि और ऋषि की फैमिली के तरफ से वीडियोस जो है वो आते जा रहे हैं और ये चीज़ें हिमांशी तक भी जा रही है। और हिमांशी का फाइनली आज एक वीडियो आया और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बोली कि मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपको लगता है तो ठीक है, मैंने इसलिए वीडियो जो है वो बना दिया। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हिमांशी ने एक बात बोली कि कोई भी वीडियो, मैं हूँ या कोई भी ब्लॉगर हो, अगर सोशल मीडिया पे कोई आता है वो अंदर कौन सा फेस लेके आता है वो कोई नहीं जानता है। वीडियोस में 10 मिनट हंसना, मुस्कुराना, 30 मिनट हंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि उन्होंने अपने सास ससुर के ऊपर ये जो एलिगेशन भी लगाए और अपने जो पति हैं उसके ऊपर भी ये एलिगेशन लगाए कि इनकी जो ब्लॉगिंग होती थी, इनकी जो फैमिली ब्लॉगिंग, इतने जो शुगर कोटिंग जो ब्लॉगिंग होती थी इन लोगों की, वो सारे फेक ही थे। हिमांशी ने ये भी बोला कि 1-1.5 साल से आप लोग हमें देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि पहले जैसे आप नहीं हो, आप हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो। तो मेरा अंदर से हंसने मुस्कुराने का मन नहीं करता था, क्योंकि रीज़न ये था कि इन लोगों के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं चल रहे थे। पिछले 1-1.5 साल पहले भी इनकी जो सेपरेशन की जो है वो खबरें आई थी, लेकिन बीच में इन लोगों ने आपस में सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर ली थी, चीज़ें इनकी बीच सही हो गई थी। लेकिन वो जो कहते हैं रिश्ते में जब एक बार गांठ पड़ती है तो वो गांठ रहता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें
जो है वो इनके साइड से नहीं होती थी। और मैंने 1-2 क्लिप्स भी देखे जिसमें उन्होंने बोला कि बार बार वीडियोस मत बनाओ, कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं होती है। तो ऐसा भी मैंने 1-2 क्लिप्स जो है वो देखे। हिमांशु को मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। हिमांशु को मैंने आई थिंक जब इनकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से मैं इनको देख रही हूँ, और मैं उस वक्त इनके भी वीडियो जो है वो कभी कभी देखा करती थी। जब इनकी शादी हुई थी तब भी मैंने इनके वीडियो जो है वो अच्छे से फॉलो किए थे इनका। और तब हिमांशु ने ये बोला था कि क्योंकि जब इनकी शादी हो गई थी तो हिमांशु ने ये बोला कि जब ये मेरे वीडियोज़ में आते हैं, ये मेरे व्लॉग्स में आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अब हम कपल्स वीडियोज़ बनाएंगे। और उनका जो चैनल है वो ग्लैम गर्ल से ग्लैम कपल में कन्वर्ट हो गया था। और अभी मैंने देखा कि जो उनका जो कपल वाला जो टैग है वो हट गया और वापस से ग्लैम गर्ल ही हो गया है। तो उसमें हिमांशी ने यही बोला है। और बीच में जब इनकी सेपरेशन हुई थी तो उस वक्त जो है वो ऋषि का एक नया चैनल भी क्रिएट हो गया, जो कि अभी 2.5 लाख के करीब उनका चैनल है। और हिमांशी का मैंने 2.5-3 साल पहले ही उनका एक वीडियो उनका चैनल पे मैंने विजिट किया था, तब उनके आई थिंक 4 मिलियन हिमांशी के सब्सक्राइबर थे। और अभी भी हिमांशी के 5 या 5.5 मिलियन ही सब्सक्राइबर है। और उनके जो चैनल के जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि हिमांशी इन दिनों इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी और इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी कि उन्होंने अपनी जो व्लॉगिंग लाइफ है, सोशल मीडिया लाइफ है, उस पर ज़्यादा फोकस किया ही नहीं है, क्योंकि व्यूज़ भी काफ़ी डाउन है। और चैनल पे जो एक रेगुलर जो वीडियोस बनते हैं वो नहीं था। 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन, 2 हफ्ते ऐसे करके उनके जो चैनल है वो चल रहे हैं। तो हिमांशी ने बहुत सारी बातें बताई जिसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर जो है वो चीट करने का भी आरोप लगाया है। तो हिमांशी ने यही बताया है कि जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हिमांशी के साथ हुई हैं, इसीलिए वो धाराएं लगाई गई और इन सारी चीज़ों की हिमांशी के पास प्रूफ हैं। उन्होंने बोला कि जितना वो लोग जैसे जैसे चाहते थे, वो लोग जैसे जैसे कहते थे, मैं उनको वो सारी चीज़ें करती चली गई कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, जो कि हर एक लड़की जो है वो करती है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उसके बाद इतना प्रेशर की वीडियो जो है वो ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो जो गोल्ड डिगर का जो टैग जो है वो हिमांशी के ऊपर लगाया था, तो गोल्ड डिगर आखिर कौन है। साथ में हिमांशी ने ये भी बोला कि मेरे पेरेंट्स से कितने ज़्यादा पैसे मांगे गए कि जस्ट बिकॉज कि आप उसकी बेटी को पाल रहे हो, तो उनके पेरेंट्स से भी काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड्स होती रही। और हिमांशी ने ये भी बोला कि मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने लाख कब किए हैं, मेरे पास वो सारे प्रूफ्स हैं कि उनकी फैमिली को उतने पैसे जो है वो दिए गए हैं। साथ में हिमांशी ने ये भी बोला कि उनके जो पति है उनको आउट ऑफ कंट्री जाना होता था हर 6 महीने में, जिस पे सवाल करने पे ये बोला जाता था कि मुझे पीस चाहिए कुछ टाइम के लिए, और 10 दिन के लिए वो चला जाता था। ये चीज़ें रिपीट पे होने लगी, हर 6 महीने पे होने लगी, सवाल करने पे ये चीज़ें जो है वो आखिर क्यों जाना है, हर 6 महीने में क्यों जाना है, ये सारी चीज़ें होने लगी। और इनकी जो और वीडियोस में हमेशा ये बोलना कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मतलब कि पूरी की पूरी फेक वीडियो, फेक ब्लॉगिंग इनकी फैमिली की तरफ से जितनी भी आती रही वो सारी फेक वीडियो, फेक ब्लॉगिंग जो है वो इनकी चल रही थी। उसके बाद ये भी बोला गया कि इनके जो घर में कोई कुछ लोग आते थे, कोई भी नाता रिश्तेदार परिवार वाले आते थे, तो इनकी जो मदर इन लॉ होती थी वो इनको बोलती थी इसको कुछ नहीं आता, ये पागल है, ये ऐसी है, वो वैसी है। इस तरीके की चीज़ें भी हिमांशी ने बोली कि मतलब कि रिलेटिव के सामने भी अपने घर की बहू को जलील करना, उसका मजाक बनाना, जो कि आज की लाइफ, आजकल की जो लड़कियां हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो और ख़ास करके वो लड़कियां जो कि खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अच्छा खासा उसका फेस वैल्यू है, अच्छा खासा, और वो दिखने में इतनी प्यारी, इतनी प्रीटी है, उसके मतलब मुझे तो ये चीज़ें समझ में आई वो इतनी क्यों। और हिमांशी ने ये भी बोला कि उनके जो पति हैं उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट अदर लड़कियों में, तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा करके लास्ट में हिमांशी ने ये भी बोला कि बातें होने पे, चीज़ें होने पे ये बोला जाता था लेट्स मेक ओपन। ओपन का मतलब समझते हैं, और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन मतलब वीडियो जो है वो कट कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो ये बोलना चाहते होंगे कि खुल के बात करते हैं
और सोशल मीडिया पे यानी कि लाने के लिए या फिर कुछ क्वेश्चन मार्क एक छोड़ के हिमांशी गई है कि ज़रूरत पड़ने पे वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पे ओपन होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। अब देखो ये चीज़ कहानी स्टार्ट तो हो गई, अब ये इसका अंत कहाँ पे है, क्योंकि आज भी मैंने ऋषि का एक वीडियो मतलब कि एक कम्युनिटी पोस्ट देखा है जिसमें वो ये कहना चाहते कि अभी कोई भी जजमेंट आप लोग पास मत करो, मेरे साइड की भी कुछ स्टोरीज हैं जो कि मैं लेकर आऊँगा, तो उसका इंतज़ार करो। और तो हम लोग अभी वेट करते हैं कि देखते हैं कि ऋषि के साइड से क्या चीज़ें आती हैं। अब तक जितनी चीज़ें आई उसके बाद हिमांशी का जब वीडियो आया तो मतलब वो कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की, तो हिमांशी एक वीडियो ही लोहार वाला काम किया है। अब देखते हैं कि ऋषि के साइड से चीज़ें क्या आती हैं। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।